गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके समक्ष कक्षा 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी सेकंड बुक का पहला चैप्टर लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ये पूरी बुक यानी सेकंड बुक जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं कार्बन और उसके कंपाउंड से रिलेटेड है। तो आइए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? देखिए, हमने दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन क्लास 11th में पढ़े। एक एलिफेटिक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन आर नोन एज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक CH4 या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर हम कहते हैं CH3 CH2 CH3, कोई भी हो सकता है, कितने भी नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं। ये तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हुई। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बनेंगे हेलो एल्केन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनेंगे हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स का मतलब हुआ यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ ऐसा हाइड्रोकार्बन, सच हाइड्रोकार्बन इन विच एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इज फाउंड, जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग पाई जाएगी, उसे कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या बनेंगे? हेलो एरिन बनेंगे। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बनेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन पढ़ेंगे। आइए धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा आपके। देखिए हेलो एरिन पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हेलो एल्केन। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। और होता क्या है कि हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, देखो द जनरल फॉर्मूला फॉर हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड इज RX, where R is a alkyl group and X is हेलोजन एटम। हेलोजन क्या होते हैं? X की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। और R जो हो गया वो एल्किल ग्रुप हो गया। तो हेलो एल्केन होते क्या है? देखो, जैसे मीथेन है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट और सबसे सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन है वो मीथेन। इस मीथेन के एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन, किसी से भी कर लो, क्लोरीन से कर लो, फ्लोरीन से कर लो, ब्रोमीन से कर लो या आयोडीन से कर लो। चलो हम क्लोरीन से कर लेते हैं, इसकी रिएक्शन कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो होता क्या है कि एक हाइड्रोजन बाहर गया, एक क्लोरीन अंदर आया, बन गया CH3Cl प्लस HCl। दिस इज एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब हुआ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाना हेलोजन से, यानी द डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, द डेरिवेटिव, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द हेलोजन एटम्स। यानी ऐसा एलिफेटिक मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी वी कैन डिफाइन एलिफेटिक और वी कैन डिफाइन हेलो एल्केन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को या हेलो एल्केन को या एल्किल हैलाइड को। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज डिराइव्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बाय द हेलोजन एटम्स। यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजनों का हेलोजनों से, हेलोजन कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे तो मैंने क्लोरीन ले रखा है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। अगर रिप्लेसमेंट हो जाए तो इससे बनेंगे हमारे क्या, ये डेरिवेटिव्स जो होंगे वो कहलाएंगे हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन हम जैसे C2H6 लिखते हैं, एथेन है, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, हमने हाइड्रोजन के बदले एक हाइड्रोजन के बदले हमने ले लिया एक ब्रोमीन ले लिया, ये एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड बन गया, यानी ये भी क्या है? एल्किल हैलाइड है। तो एल्किल हैलाइड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं? देखो ये रटना नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझना है और अपनी परिभाषा अपनी डेफिनेशन खुद बनानी है। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एटम्स का अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एटम्स का हेलोजनों से रिप्लेसमेंट हो जाएगा, यानी बदलाव एक्सचेंज हो जाएगा, तो उससे जो बनने वाले कंपाउंड होंगे वो कहलाएंगे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। So alkyl halides are the derivatives of aliphatic hydrocarbon which are formed by the replacement of hydrogen atoms of aliphatic hydrocarbon by the halogens। ठीक है, हेलोजन के द्वारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजनों के रिप्लेसमेंट द्वारा क्या बन जाता हमारा हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड।
ठीक है, अभी हम केवल हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं, हेलो एरीन्स या एरोमेटिक हैलाइड की बात फिर करेंगे। तो अभी हम केवल हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर हेलोजनों से हुआ तो बनने वाले कंपाउंड कहलाएंगे एल्किल हैलाइड। ठीक है, जैसे ये दोनों क्या है, एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट वन, बोर्ड छोटा है इसलिए मिटाना पड़ता है। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन। कैसे क्लासिफाई किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हम केवल हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं, हम चैप्टर में हम अभी केवल बात किसकी कर रहे हैं, हेलो एल्केन्स की है, एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन, द एल्किल हैलाइड्स आर classified into many groups by the different classification process। different classification process है, अलग अलग ग्रुप्स में इनको बांटा गया है। तो पहली प्रोसेस के अकॉर्डिंगली, पहली जो प्रोसेस है, by the number of हेलोजन। पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ, बाय द नंबर ऑफ halogen atom, on the basis of number of halogen atoms the haloalkanes are classified into mono haloalkane, dihaloalkane एंड दो से ज्यादा होंगे तो पॉलीहेलोएल्केन। Such alkyl halide in which one halogen atom is present, या one halogen atom is attached with the carbon is called monohaloalkane। यानी सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे एल्किल हैलाइड या ऐसे हेलोएल्केन जिनमें केवल एक हेलोजन एटम होगा उसे मोनोहेलोएल्केन कहेंगे। जिसमें दो होगा, एक एक्स एटम होगा, एक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे CH3Cl हो गया या C2H5Br हो गया, इसमें नंबर ऑफ हेलोजन कितने, एक एक है, तो ये मोनोहेलोएल्केन हो गए। डाइहेलोएल्केन में क्या होगा, दोज हेलोएल्केन या दोज एल्किल हैलाइड इन विच टू हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट, दो हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे वो डाइहेलोएल्केन होंगे। जैसे CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br। ठीक है, अभी नोमेनक्लेचर आपके समझ में नहीं भी आ रहा है तो अभी सिंगली देखो, ये कंपाउंड है, इसमें एक हेलोजन है तो मोनोहेलोएल्केन, ये कंपाउंड है, इसमें एक हेलोजन है तो मोनोहेलोएल्केन, लेकिन इसमें दो हेलोजन है तो ये क्या हो गया, डाइहेलोएल्केन। और दोज कंपाउंड इन विच मोर देन टू हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड विद द कंपाउंड आर कॉल्ड पॉलीहेलोएल्केन। जिसमें दो से ज्यादा हेलोजन एटम अटैच्ड होंगे वो पॉलीहेलोएल्केन होंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, कितने हैं, 3 है, पॉलीहेलोएल्केन। कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, क्या है, पॉलीहेलोएल्केन है ना, चार क्लोरीन अटैच्ड है। या हम लिख सकते हैं CH2Br सिंगल बॉन्ड CHBr सिंगल बॉन्ड CH2Br। ठीक है, CH2Br सिंगल बॉन्ड CHBr सिंगल बॉन्ड CH2Br। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 हेलोजन अटैच्ड है, तो ये भी पॉली हुआ, ये भी पॉली हुआ, ये भी पॉली हुआ। द पॉलीहेलोएल्केन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ट्राइहेलोएल्केन, टेट्राहेलोएल्केन, पेंटाहेलोएल्केन, हेक्साहेलोएल्केन। इस प्रकार से इनको दोबारा हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, 3 क्लोरीन है तो ये हुआ ट्राइहेलोएल्केन, इसमें 4 है तो 4 को कहते हैं टेट्राहेलोएल्केन। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस है, पहला क्लासिफिकेशन किया गया बाय द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम्स के नंबर के अकॉर्डिंगली 3 टाइप के हेलोजन, 3 प्रकार के हैलाइड्स होते हैं या 3 प्रकार के हेलोएल्केन्स होते हैं। एक पहला मोनोहेलोएल्केन, जिसमें एक ही हेलोजन एटम अटैच्ड होगा वो मोनोहेलोएल्केन, जिसमें 2 होंगे वो डाइहेलोएल्केन, जिसमें 3 होंगे वो ट्राइहेलोएल्केन। और एक चीज ध्यान रखना, हेलोजन एटम जरूरी नहीं है क्लोरीन ही हो, क्लोरीन या ब्रोमीन हो जरूरी नहीं है। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ हेलोजन्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनमें से कुछ भी अटैच हो सकता है, तो वो हैलाइड से होंगे, एल्किल हैलाइड से होंगे। तो अगर ऐसा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या ऐसा हेलोएल्केन जिसमें एक हेलोजन अटैच्ड होगा मोनोहेलोएल्केन, जिसमें 2 हेलोजन अटैच्ड होंगे कंपाउंड में, 2 हेलोजन होंगे डाइहेलोएल्केन, 2 से ज्यादा होंगे तो
पॉली को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है या क्लासीफाई किया जा सकता है, ट्राई टेट्रा पेंटा इस टाइप से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेसिस है, जो दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया है, बोर्ड छोटा है बार बार मिटाना पड़ रहा है, केवल ध्यान दें। दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। नेचर ऑफ कार्बन, जिस कार्बन से हेलोजन एटम से या हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहता है या हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा उसके नेचर के अकॉर्डिंगली जो एल्किल हैलाइड्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला प्राइमरी हैलाइड्स या प्राइमरी हेलो एल्केन्स भी कह सकते हैं। कंफ्यूज मत होना है, मैं हैलाइड लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे आप लोगों के समझ में आने लग जाएगा। प्राइमरी हैलाइड्स का मतलब हुआ प्राइमरी हेलो एल्किन। सेकेंड वन सेकेंडरी हैलाइड्स, सेकेंडरी हेलो एल्किन या सेकेंडरी हेलो एल्केन के बदले मैंने पहले भी बता दिया है कि हेलो एल्केन आर ऑल्सो नोन एज एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड भी कहते हैं इनको, ठीक है। सेकेंडरी हैलाइड। थर्ड वन टर्सरी। हैलाइड, ठीक है, यानी 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड एंड 3 डिग्री हैलाइड। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री हैलाइड्स और 3 डिग्री हैलाइड्स क्या होते हैं? देखो मैंने क्या कहा, दूसरा क्लासिफिकेशन किसकी बेसिस है? ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन, यानी नेचर ऑफ कार्बन इन विच हेलोजन एटम इज अटैच, जिसके साथ हेलोजन एटम अटैच रहता है, जुड़ा रहता है, उसके नेचर के हिसाब से 3 टाइप के हैलाइड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब कैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होंगे? देखो 1 डिग्री हैलाइड्स यानी अगर हेलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से, हेलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होगा तो 1 डिग्री हैलाइड। हेलोजन एटम 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होगा 2 डिग्री हैलाइड, और हेलोजन एटम 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होगा तो इसका मतलब 3 डिग्री हैलाइड होगा। लेकिन अब आप सोचोगे कि डिग्री क्या है, कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। देखो हेलोजन एटम इज अटैच्ड विद सच कार्बन दोज हैलाइड्स इन विच, केवल हम देखेंगे हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसका नेचर देखना है, हमें देखना है इस कार्बन का नेचर बस, और उनको छोड़ दो। हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा रहता है, अगर वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो, मैं कह रहा हूं एक शब्द याद रख लेना, डायरेक्टली आप लोग कहोगे यहाँ पे तो 2 कार्बनों से जुड़ा है ये, या इसको और भी बड़ा कर देते हैं, 3 से जुड़ा है, या और भी बड़ा कर देते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 कर देते हैं। लेकिन डायरेक्टली देखो, द हेलोजन एटम इज अटैच्ड विद सच कार्बन in halogen atom is attached with such carbon which is directly attached with only 1 carbon. Such carbon is known as 1 degree. आया समझ में? हेलोजन एटम अगर ऐसे कार्बन से जुड़ा रहता है जो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड होगा तो ऐसे हैलाइड कहलाते हैं 1 डिग्री हैलाइड। ठीक हो गया? और हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा रहता है जो डायरेक्टली 2 कार्बनों से अटैच्ड हो। अब यहाँ पे मैंने कार्बन, तो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका नेचर देखेंगे। अब यहाँ पे तो ये लिख दिया मैंने, हेलोजन एटम तो इस कार्बन से जुड़ा है ये। अब आप कहोगे तो 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो टर्सरी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली कितने से जुड़ा हुआ है, देखो डायरेक्टली 1 और डायरेक्टली बॉन्डेड विद द 2 कार्बन या 2 एल्किल ग्रुप्स। ठीक है, एक एल्किल ग्रुप ये पूरा हो गया और ये एक एल्किल ग्रुप ये हो गया। मैं एल्किल ग्रुप ना कह के कार्बन कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एल्किल ग्रुप कहने में आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। डायरेक्टली कार्बन की बात कर रहा हूँ। अगर हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच है जो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है तो उसे कहेंगे 1 डिग्री हैलाइड। हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो 2 कार्बनों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, बॉन्डेड है, 2 डिग्री हैलाइड्स। एंड सच हैलाइड्स इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड विद such carbon which is directly bonded with 3 carbons। ये डायरेक्टली बॉन्डेड विद 3 कार्बन है ना, 3 कार्बनों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। कंपाउंड कंप्लीट नहीं करके अभी मैं स्केच बना रहा हूँ केवल कंपाउंड का। तो यहाँ पे देखना 3 कार्बनों से डायरेक्टली अटैच है। कैसा हो गया ये 3 डिग्री हैलाइड। अब मैं कंपाउंड पे आता हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया
CH3 CH2 CH2 Cl ऐसा हैलाइड है। हम केवल देखेंगे इसका नेचर, हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा है, इससे। ये डायरेक्टली देखो एक ही कार्बन से अटैच है ना CH2 से, कैसा हैलाइड होगा ये, 1 डिग्री हैलाइड। एक और लिखता हूं, CH3 CH2 CH Br, Cl बहुत होगी, CH3। यहां पे देखो हमने देखना है उस कार्बन का नेचर के हिसाब से, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, जिससे हेलोजन ब्रोमीन अटैच है इस कार्बन से। ये कार्बन देखो डायरेक्टली दो और से कार्बन श्रृंखला से, दो एल्किल ग्रुप से को या दो कार्बनों से डायरेक्टली अटैच है, 1 2, इसका मतलब कैसा है, हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड। एक और करते हैं, CH3 CH2 CH आई कर देते हैं, चलो। अब बताओ ये कौन सा हैलाइड है, हेलोजन एटम इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। हेलोजन यानी आयोडीन किससे जुड़ा हुआ है, इस CH से, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका नेचर देखेंगे, इसका नेचर कैसा है, ये दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो कैसा हो गया ये, 2 डिग्री। आ रहा है समझ में। एग्जाम्पल आप लोग को मैं तभी कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है, केवल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये कंपाउंड भी कोई रटे रटाए नहीं है, आप लोग खुद कितने भी कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब बताओ कैसा है रेट, हेलोजन एटम यानी ब्रोमीन जुड़ा है इस कार्बन से, इसका नेचर देखेंगे, ये डायरेक्टली 3 कार्बन से, एक ये 3 कार्बनों से डायरेक्टली अटैच है। डायरेक्टली अटैच रहेगा मतलब डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। या ग्रुप एल्किल ग्रुप देखेंगे तो एक एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप, 3 एल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, तो कैसी डिग्री, 3 डिग्री हैलाइड होगा, ठीक है, 3 डिग्री हैलाइड होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ अटैच्ड कार्बन, एल्किल हैलाइड्स आर 3 टाइप्स, 1 degree, primary, secondary and tertiary. 1 degree halides are those halides in which halogen atom attached with the primary carbon. Secondary halides में halogen atom attached with the secondary carbon, and tertiary halide में halogen atom attached with the या bonded with the tertiary carbon. ठीक है, तो 2 बेसिस तो कंप्लीट हो गए। जो तीसरा और मेन क्लासिफिकेशन है वो आता है एग्जाम में। ये दो तो खैर सिंपल है, ये कभी एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। तीसरा वाला पूछा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX डायरेक्टली कार्बन हेलोजन बॉन्ड के नेचर पे, CX बॉन्ड के नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ CX बॉन्ड के नेचर पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड के नेचर के हिसाब से 2 टाइप के हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं। एक होता है एलिलिक, दूसरा होता है विनाइलिक, ठीक है, यानी एलिल हैलाइड और दूसरा विनाइल हैलाइड। एलिल और विनाइल हैलाइड किसे कहेंगे, देखो एलिलिक हैलाइड को भी रटना नहीं है, समझना है बस, मैं जो कह रहा हूं वो देखो। एलिल, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X, दिस इज एलिल हैलाइड। डेफिनेशन आपने खुद बनानी है। विनाइल हैलाइड C डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X, दिस इज एलिल हैलाइड एंड दिस इज स्केच ऑफ विनाइल हैलाइड। किसे कहेंगे एलिल हैलाइड? एलिल हैलाइड्स आर दोज हैलाइड्स इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड विद single bonded carbon, but its nearby carbon is double bonded. शुद्ध हिंदी में, हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो कि सिंगल बॉन्डेड होगा, लेकिन उसका नेबरिंग कार्बन जो होगा उसका डबल बॉन्ड होना मस्ट है। ऐसे हैलाइड कहलाएंगे एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड्स आर दोज हैलाइड्स in which halogen atom is attached with single bonded carbon but its nearby carbon is double bonded। या संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में गए, we know that single bonded carbon means sp3 hybridized carbon and double bonded carbon means sp2 hybridized carbon. So allylic halides are those aliphatic halides in which halogen atom is bonded with sp3 hybridized carbon but its nearby carbon is double bonded, यानी nearby carbon is sp2 hybridized, यानी those aliphatic halides in which halogen atom is attached with sp3 hybridized carbon
and its nearby carbon is sp2 hybridized are called allylic halides। यानी शब्दों में मतलब समझ में आना चाहिए आप लोगों को। डेफिनेशन में कह तो रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है। आप लोग खुद भी अगर इसके बेसिक, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो गए तो आप खुद मतलब जैसे ऑर्गेनिक, इससे पहली वाली बुक जो है उसमें तो कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है तो रटना ही पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर इसमें तो फुल कॉन्सेप्ट बेस है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अपने मन से आप खुद भी कंपाउंड बना सकते हैं, खुद भी आप ये सब कुछ लिख सकते हैं। देखो ये रफ स्केच याद कर लिया, आप इसकी डेफिनेशन खुद लिख सकते हैं। यानी हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो सिंगल बॉन्डेड होगा, लेकिन नियर बाई कार्बन उसका क्या होना चाहिए, नियर बाई का मतलब जस्ट दूसरा, हाँ, कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, वो तो एलिलिक हो गया। विनाइलिक हैलाइड किसे कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड में हेलोजन एटम जो होगा डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होगा। विनाइलिक हैलाइड में हेलोजन एटम जो है डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से, ऐसा कार्बन से जुड़ा होगा जो डायरेक्टली मतलब जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होगा। इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे तो हेलोजन एटम सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा था लेकिन उसके बगल वाला डबल बॉन्डेड था, लेकिन यहाँ पे हेलोजन एटम डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। या हम कह सकते हैं हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये तीन क्लासिफिकेशन मेनली हो गए, हालांकि इसके अलावा भी और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम। एल्किल हैलाइड को फर्दर क्लासिफाइड इनटू एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड एंड एल्किल फ्लोराइड, इसमें भी हम कर सकते हैं। जिसमें फ्लोरीन होगा तो एल्किल फ्लोराइड हो गया, ठीक है, या हेलो एल्केन के बदले फ्लोरो एल्केन हो गया, ठीक है। ऐसे क्लोरीन होगा तो एल्किल क्लोराइड हो गया, ब्रोमीन हुआ तो एल्किल ब्रोमाइड हो गया, और आयोडीन हुआ तो एल्किल आयोडाइड हो गया। तो ये तीन चार बेसिस ऑफ, तीन चार क्लासिफिकेशन मैंने तुम्हें बता दिए हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, दोबारा रिवाइज करते हैं, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ किसके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। हेलोजन के नंबर के बेसिस पे मोनो हेलाइड्स एक ही हेलोजन होगा, डाई हेलाइड दो हेलोजन होंगे, दो से ज्यादा होंगे तो पॉली कह दोगे, पॉली में भी तीन होंगे तो ट्राई, चार होंगे तो टेट्रा, ऐसे ही आगे को बढ़ाते रहेंगे, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, इस प्रकार से बढ़ाते रहेंगे। इतने ज्यादा होंगे नहीं क्योंकि स्टेबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। कार्बन के नेचर के बेसिस पे तीन टाइप के हेलाइड होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होगा प्राइमरी हेलाइड, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा सेकेंडरी हेलाइड, टर्सरी कार्बन से जुड़ा होगा टर्सरी हेलाइड। और उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड के नेचर पे एलिलिक और विनाइलिक। एलिलिक में हेलोजन एटम जुड़ा तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से, लेकिन नियर बाई कार्बन डबल बॉन्डेड होना मस्ट है। लेकिन विनाइलिक हैलाइड में हेलोजन एटम डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता है। इसका एग्जांपल एलिलिक और विनाइलिक का मैं दे देता हूं। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 Cl मेड एक प्रोप। क्लोरोप्रोपीन है ये, क्या ये क्लोरोप्रोपीन है। तो क्लोरोप्रोपीन में देखो यहाँ पे हेलोजन एटम किससे जुड़ा हुआ है, हेलोजन एटम इससे जुड़ा हुआ है। ये तो सिंगल बॉन्डेड है लेकिन उसका नियर बाई कार्बन, यानी ये तो सिंगल बॉन्डेड है लेकिन इसका नियर बाई कार्बन कैसा है, डबल बॉन्डेड, यानी sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एलिलिक हो गया। विनाइलिक हैलाइड का एग्जांपल मैं बताता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CHBr, हेलोजन एटम डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा, विनाइलिक हो गया। तो ये तो क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन वी टॉक अबाउट द नोमेनक्लेचर। जब तक नोमेनक्लेचर आप लोगों का क्लियर नहीं होगा तो न तो आप कंपाउंड को डिटेक्ट कर पाओगे, ना आपको रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ में आ पाएगी, ना कुछ समझ में आ पाएगा, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही समझ में नहीं आ पाएगी अगर आपका क्लासिफिकेशन अगर क्लासिफिकेशन जो कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, नोमेनक्लेचर अगर आ गया आपको तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी। नोमेनक्लेचर कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 10th के बाद 11th में भी था आपका, 11th में आपका ऑर्गेनिक यानी सेकंड बुक में नोमेनक्लेचर था। उसमें आप लोगों ने अब कितना पढ़ा है वो आप लोगों पे डिपेंड है, लेकिन जनरली मैं फिर भी बता देता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हेलोजन एटम है, फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन वी यूज प्रीफिक्स। क्लोरीन होगा तो क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, क्लोरो। फॉर ब्रोमीन वी यूज ब्रोमो, फॉर आयोडीन वी यूज आइडो, और फॉर क्या बचा एफ, फ्लोरीन वी यूज
फ्लोरो। ठीक है, आप लोगों का नोमेनक्लेचर अगर क्लियर नहीं होगा तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं नोमेनक्लेचर भी क्लियर कर दूंगा आप लोगों का। तो क्लोरीन का मतलब क्लोरो, ब्रोमीन का मतलब ब्रोमो, आयोडीन का मतलब आयोडो एंड फ्लोरीन का मतलब एप होगा। तो फ्लोरो क्या यूज करोगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब नाम से पहले, सफिक्स का मतलब नाम के बाद। ठीक है, तो प्रीफिक्स यूज करोगे। दूसरा, प्रीफिक्स यूज करने में पोजीशन भी लिखोगे। वी यूज पोजीशन ऑल्सो, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की पोजीशन भी लिखोगे। नेक्स्ट वन, फॉर द नंबर ऑफ halogens, वी यूज, दो के लिए डाई, तीन होंगे तो ट्राई, चार होंगे तो टेट्रा, फिर पांच होंगे पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, चलते जाएंगे। ठीक है, तो अगर हेलोजन एटम जैसे दो से ज्यादा होंगे, दो या उससे ज्यादा होंगे तो यानी सिंगल हो गया तो केवल क्लोरो करोगे, दो होंगे तो डाइक्लोरो, तीन होंगे तो ट्राइक्लोरो, चार होंगे तो टेट्राक्लोरो विद द पोजीशन ऑल्सो, यानी हमें पोजीशन भी लिखनी है। आइए स्टार्ट करते हैं, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सिंपली वी हैव CH3Cl, कॉमन नेम है इसका मेथिल क्लोराइड, लेकिन हम कॉमन नेमों में नहीं जाते हैं, हम IUPAC ऑफिशियल नेमों में जाते हैं। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका ऑफिशियल नेम क्या होगा? CH3Cl। देखो, एक कार्बन को क्या कहते हैं? मीथेन, मेथ ना, सिंगल बॉन्ड है तो एन, मेथेन हो गया। लेकिन मेथेन तो इसका नाम हो गया, मेथ धन एन, मेथेन। प्लस क्लोरीन के लिए भी यूज प्रीफिक्स CH, क्लोरो, तो इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। ऐसे ही अगर CH2Cl2 होता, एक नंबर ऑफ कार्बन एक है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो मेथ एन हो गया, मेथेन। क्लोरीन का प्रीफिक्स लगता है तो यहां लिखेंगे क्लोरो, लेकिन क्लोरीन कितने हैं? दो हैं तो डाई क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, इसका नाम ट्राइक्लोरोमीथेन होगा। इसका नाम, क्लोरोफॉर्म तो कॉमन नेम हो गया, वैसे इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर के बारे में अगर नहीं आएगा आपके समझ में तो आप लोग बताना, नोमेनक्लेचर में फिर आप लोगों को एक वीडियो शेयर करके नोमेनक्लेचर के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाता है, कैसे उनका नाम रखा जाता है। बहुत ईजी है, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड जो करती है वो नोमेनक्लेचर पे ही करती है, क्योंकि अगर आप लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना और नाम दिया है तो उसका फॉर्मूला लिखना अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। अगर आता है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट अगला टॉपिक स्टार्ट कर लूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।